Alright, G, starting with the chapter number 6 of your syllabus, which is chemical bonding, unit 2.4, 2.5 or 2.6. आप CI according syllabus of 2023, chapter number 6, chemical bonding. This is divided into 3 sections. ठीक है, एक आपके पास ionic bonding है, then you have covalent bonding, and then you have metallic bonding. तो basically chemical bonding क्या होती है? Bonding जब भी कोई compound, हमने जैसे पिछले chapter में पढ़ा, we have 3 types of matters. कैसे कैसे atom है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स, ये सारे क्या हैं? अब एटम तो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब वो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, वो एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे, वो एटम कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे, वो मिक्सचर्स कैसे बने? ऑब्वियसली चीज थी जिसने उनको जोड़ा था. ऑब्वियसली देयर वाज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक वी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर. कि एटम होता है, देन वी हैव कंपाउंड्स. जब दो एटम कंबाइन होता है, वो दो एटम जब कंबाइन हुए, वो क्यों हुए हैं? Forces of attraction are present which keep the atoms together. So that can be the reason. और वो कौन सी attractions हैं, किस type के attractions हैं? Now we have ionic bonding between metals and non-metals. Then we have covalent bonding between non-metal and non-metal. And then we have metallic bonding between metals and metals. तो question आता है, why do atoms form bonds? अब वो क्यों होता है? हमने एक बात की थी वैलेंसी की. वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट, लास्ट, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास valency. Now to complete their valency and attain a noble gas structure, ताकि वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सके, इसलिए तो वो एटम से आयन बनते थे, जैसे हमने डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, नाउ इट इज इन ग्रुप नंबर 7. ग्रुप नंबर 7 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इट कैन कम फ्रॉम अ मेटल, जैसे कि एक ग्रुप 1 मेटल से आ सकता है जिसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है. और ज्यादा अच्छी बात ये है, अब सोडियम बीइंग इन ग्रुप नंबर 1 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 7 और चाहिए. क्लोरीन को कितने चाहिए? एक और चाहिए. तो ऑब्वियसली जब किसी को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वो यहाँ से सोडियम से एक ले लेगा और अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा. दूसरा, टू ऑब्टेन अ नोबल गैस स्ट्रक्चर. नोबल गैस स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन कर लिया इस क्लोरीन ने? क्लोरीन पहले ग्रुप 7 में था, हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. जब बॉन्डिंग की, अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन्स और किस ग्रुप के एटम्स के पास होते हैं? नोबल गैसेस, जो कि हैं ग्रुप 8 की. ग्रुप 8 या ग्रुप 0 को कहते हैं. ग्रुप 8 से पता लग रहा है कि ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स होंगे, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. इसलिए हर एटम की कोशिश होती है कि वो नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर अटेन कर ले. सोडियम ने भी जब अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने भी नोबल गैस स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लिया है एंड मेकिंग इट मोर स्टेबल. वो हम आगे देखेंगे कैसे. इन व्हाट वेज डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स? जब भी किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो जाते हैं, वो स्टेबिलिटी इख्तियार कर लेते हैं, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. नाउ इन व्हाट वेज डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स? either by losing electrons, for example metals, either by gaining electrons, for example non-metals, or they can also form them by sharing electrons, for example for example two non-metals during covalent bonding. Now atoms generally follow two rules during bonding formation. Duplet rule: if an atom completes its valence shell by 2 electrons during bond formation. Octet rule क्या है? If atom completes its valence shell by 8 electrons, this is more common. ज्यादातर एटम्स क्या करते हैं, वो अपना, अब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के valence shell में हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. हाइड्रोजन के पास एक है, तो उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है. तो वो क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा. ऑक्टेट रूल फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन की बात की कि उसको 8 कंप्लीट करने थे. अब HCl की एग्जांपल है हमारे पास. वी कैन सी द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस एंड एनर्जी. हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन बीइंग इन ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. दोनों को कंप्लीट करना है. ऑब्वियसली ज्यादा आसान यही है कि भाई वो एक दे दे, बजाय ये कि वो अपने 7 के 7 देते. आसान काम ये है कि शेयर करने, क्या करेंगे, दोनों अपना आपस में शेयर कर लेंगे, ना कुछ ट्रांसफर होगा ना कुछ. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल. दे वुड बोथ शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? इस तरह करके ये लोग शेयर कर लेंगे. अब क्या होगा? इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये वाला, और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाला. मतलब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट शेल में, और आपको डुप्लेट भी हो गया, ऑक्टेट भी हो गया.
आपके पास डुप्लेट डुप्लेट भी हो सकता है, डुप्लेट ऑक्टेट भी हो सकता है, ऑक्टेट ऑक्टेट भी हो सकता है, हर टाइप्स के होते हैं। ये जो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में भी स्टडी करेंगे।